नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे से वापस लौट चुके हैं और विधानसभा में बजट में शामिल हुए। प्रेस से बातचीत में उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, जहां उन्होंने केंद्र से पीडीएनए राशि जल्द जारी करने और नशे की समस्या पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई और निश्चित तौर पर पीडीएनए जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, जो 2023-24 का है, उसके मामले में मैंने बात की और माननीय मंत्री जी से मैंने कहा कि 9,042 करोड़ का हमारा पीडीएनए है, तो उस पीडीएनए को जल्दी जारी कीजिए। माननीय गृह मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम रजनी पाटिल जी ने कहा है जल्दी ही संगठन का विस्तार होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने सबसे बातचीत करके सबको साथ लेकर बात करने के आगे बढ़ने की सबने बात की है। तो निश्चित तौर पर मैडम ने सभी से बात करके एक अच्छा संगठन बनाने की हमारी उत्तरदायित्व है, तो उसमें उन्होंने चर्चा की है और चर्चा करने के बाद जैसे ही हाई कमांड उनको अप्रूवल देगा उसके बाद वो घोषणा कर दी जाएगी। ड्रग्स के मामले में मेरी चर्चा हुई है और उस मामले में हमने अपनी कार्रवाई के बारे में बताया कि 30% के करीब ड्रग्स के केसेस में हमने कमी लाई है, लेकिन कुछ हम एक्ट इस विधानसभा सत्र में लाना चाह रहे हैं और उस कानून के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। पिट एनडीपीएस के तहत मैंने दिशा निर्देश दिए कि उसके तहत जितनी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं हम करेंगे। मुझे अभी जानकारी पुलिस विभाग से मिली है, एसपी शिमला से मिली है कि वो सेंटर में निकल गया और उसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब आ रहे थे और डीजीपी साहब भी आ रहे थे। डिप्टी सीएम साहब से तो मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन ये पता लगा है कि वो बीच में ही उसका टायर बस्ट हुआ, इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। उस मामले में मैं जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी बात करूँगा। धन्यवाद। शिमला के जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पर आज सुबह एक बड़ी दुर्घटना टल गई, जब एलायंस एयर एटीआर विमान दिल्ली से शिमला आ रहा था। इस विमान में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और डीजीपी मौजूद थे। फ्लाइट ने पहले आधे रनवे पर लैंड किया, फिर विमान को रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया गया। हालांकि घटना में किसी को भी चोटें नहीं आई है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि फ्लाइट की लैंडिंग सही तरीके से नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस मामले की तकनीकी वजहों में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि विमान को लगभग 25 मिनट तक रोका गया और इस दौरान फ्लाइट में 34 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। दिल्ली से शिमला मॉर्निंग की फ़्लाइट से आए आज, और उसकी लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ज़रूर हुई है। और शिमला का एयरपोर्ट छोटा एयरपोर्ट तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, और रनवे छोटा है। और एक लेमैन के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं मुझे मालूम, मुझे ये लगता है कि जो प्लेन जब लैंड हो रहा था तो वो ग्राउंड जहाँ टच करना चाहिए उसको, शायद वहाँ उसने टच नहीं किया होगा, और इसलिए जो है वो स्पीड से निकल गया और वो उस पॉइंट तक आ गया जहाँ जो है रनवे ख़त्म हो गया। तो रनवे जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ उससे पहले ही टर्न हो जाता है, टर्न होके वो पॉइंट पे आता है शिमला में जहाँ रोका जाता है प्लेन को। लेकिन वो जो स्टड्स लगा रखे हैं वहाँ पे ग्राउंड ख़त्म होने के, तो ये प्लेन उसको पार कर गया था। तो उससे आगे तो खाली, थोड़ा सा खाली लोकेशन है। तो मैं यही समझता हूँ कि रनवे शॉर्ट पड़ गया या लैंडिंग में मानकों के मुताबिक लैंडिंग नहीं हुई होगी, और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगी और उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे रोका गया। और उसके बाद 20-25 मिनट हम प्लेन में ही रहे,
और हमें ये कहा था कि अब टैक्सी को बुला के आपको वहाँ पहुँचाया जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उसी प्लेन से धीरे से उसको आगे ले जाके पार्क किया। फिर धर्मशाला की फ़्लाइट उन्होंने रद्द की। हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश सचिव एवं संसदीय क्षेत्र सह प्रभारी सुमित शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आपसी खींचतान से प्रदेश की जनता परेशान है, कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, खनन, भू और ट्रांसफर माफिया प्रदेश में हावी है। सुमित शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार अपने दोस्तों को बड़े ओहदे दे रही है, जबकि जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। प्रदेश सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं का भविष्य अहंकार में जा रहा है। इसके पश्चात अभी चिंतपूर्णी लोक मंडल की बैठक है। ये बैठकें भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व मतलब प्राथमिक सदस्यता से प्रारंभ होते हुए मंडल के गठन तक जो चला, उसके बाद जो मंडल के अंदर पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य लोग बने हैं, उन सबका पहली बार परिचयात्मक बैठकें हो रही हैं। प्रदेश भर में हमारे कुल 171 मंडल हैं। आज कुछ मंडलों की बैठकें आज यहाँ प्रदेश भर में संपन्न होंगी और लगभग मैं मान सकता हूँ कि आज शाम तक हम 90% मंडलों की परिचयात्मक बैठकों को संपन्न करने में सफल होंगे। बैठक का मूल उद्देश्य यह है कि जिन नए कार्यकर्ताओं को संगठन के अंदर जो दायित्व मिला, उस दायित्व के अनुरूप उनको अपनी जिम्मेदारी का और बोध का ज्ञान हो, उन्हें आइडिया हो कि हमें संगठन के निमित्त क्या क्या जो जिम्मेदारी मिली है, इसके क्या मूल उद्देश्य हैं। उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें संगठन में किस प्रकार से काम करना है और संगठन की रीति नीति के अनुसार, संगठन की वैचारिक निष्ठाओं के अनुसार उन सबको अपने आप को आगामी दिनों के अंदर डेवलप करना होगा, विकसित करना होगा, ताकि हम संगठन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल को जब हम चुनाव की दृष्टि से या संघर्ष की दृष्टि से कहीं भी जाएंगे तो संगठन के मूल भाव के अनुरूप हम संगठन की जो अच्छी हमारी जो उपलब्धियां हैं और संगठन जो मूल भाव है आम जनमानस के बीच में रखने में सफल हो पाएं और आम जनमानस को अपने साथ संगठन के साथ जोड़ करके संगठन का काम को इजाफा करने में सफल हो। उस मूल उद्देश्य के साथ कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। बैठक में विशेष रूप से जिला के अध्यक्ष श्याम मनाज जी और हमारे जो इस संस्था के विस्तारक हैं भाई अमित जी और बलवीर जी विशेष रूप से रहे। तो बैठक सकारात्मक रही। बैठक में उपस्थिति लगभग 90% कार्यकर्ताओं को रही है। कुछ निजी कारणों से नहीं आ पाए। मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि इस बैठक के बाद वो जिला अध्यक्ष को सूचना करेंगे कि 10% जो कार्यकर्ता किन कारणों से नहीं आ पाए और उनकी जानकारी पुनः जिला अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पहली ऐसी सरकार है जो बनने से बाद चंद महीनों में ही जिसका विरोध हो गया था। पूरे हिमाचल में जन आकांक्षाओं पर खरी ना उतरने वाली कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है और प्रदेश में जन आक्रोश जारी है। जनता इसको हटाने के मूड में है और विधानसभा चल रही है। सरकार को जगाने के लिए जो गारंटियां लेकर के 10 गारंटियां लेकर के ये सरकार बनी थी, उन गारंटियों को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी याद करवाने हेतु 27 मार्च को वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी, विधानसभा का घेराव करेगी और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के दोनों विधान मंडलों से लगभग 100 लोग यहाँ से वहाँ पर जाएंगे और उस विरोध धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिमला नगर निगम ने अपने सफाई मित्रों के लिए एक अहम कदम उठाया है। जल्द ही ये कर्मचारी साइकिल पर काम करते हुए नजर आएंगे। इससे न सिर्फ उनकी आवाजाही आसान होगी बल्कि सफाई व्यवस्था भी और बेहतर होगी। शिमला में 1200 से ज्यादा कर्मचारी सुबह 4 बजे से कूड़ा उठाने और सफाई के काम में जुट जाते हैं। कई कर्मचारी दिन भर बाजारों में सफाई में लगे रहते हैं। अब नगर निगम शिमला जल्द ही इन कर्मचारियों को साइकिल उपलब्ध कराने जा रहा है, जिससे उन्हें आने जाने में सुविधा होगी। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि जल्द ही कर्मचारियों को साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा घर पर जाकर अखबार बेचने वालों को भी नगर निगम मदद करेगा। इसके लिए कई कंपनियों से बात की गई है। ये कंपनियां नगर निगम शिमला के 1500 साइकिल उपलब्ध करवाएगी। इनमें 1200 साइकिल सफाई कर्मचारियों को और शेष साइकिल से अखबार बांटने वाले लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी।
देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शिमला जो हमारा गार्बेज कलेक्टर और सफाई के कर्मचारी हैं, उनका जो काम होता है वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आते हैं, वो बहुत जल्दी, और चाहे वो हमारे गार्बेज जो गाड़ी में व्हीकल में जाते हैं, और जो सफाई के कर्मचारी और गार्बेज कलेक्टर, तो 4:30 के करीब ये घर से निकलते हैं। तो उनके लिए ये कोई भी वैसी व्यवस्था नहीं है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि हमारी जो पहाड़ी इलाकों में बसेस जो सुबह मॉर्निंग में चलती है। इसके लिए मैंने एक जो हमारी कंपनीज है, साइकिल्स की बड़ी बड़ी कंपनी है, A1 साइकिल है, हरकुलस है, हीरो साइकिल है, एटलस है, बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने इनको एक चिट्ठी लिखी है, पत्र के माध्यम से इनको कहा है कि आप एक CSR में एक इस नोबल कॉज को ज़रूर करें, और उनकी कंपनी की भी एक एडवर्टीजमेंट होती है, और एक सामाजिक काम है जो एक सफाई व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ और पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ, और एक वो CSR करती हैं कंपनियां। तो मुझे उम्मीद है कि इस पे ज़रूर मुझे 1-2 जगह से पॉजिटिव मैसेज भी आए, शायद वो हम इस पे ज़रूर इस पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सफाई मित्रों के अलावा हमारे यहाँ जो हॉकर्स है या अखबार बांटने वाले लोग होते हैं, सुबह मॉर्निंग में वो उनका भी स्थिति 4-4:30 बजे अखबार की गाड़ी आती है, वो सड़क पे ही बैठे होते हैं, सड़क पे बैठ के अपने अखबारों को बांटते हैं, फिर अपने उनका जो एजेंट्स होते हैं उनको देते हैं, फिर वो पूरा दिन मतलब उसमें 2-3 घंटे 10 बजे तक वो अखबार वाले जो है न्यूज़पेपर जो बांटते हैं घर घर में। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उनका होता है, वो भी चाहे बर्फ़ है, सर्दी है, बारिश है, वो अखबार को ज़रूर लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उनके लिए भी मैंने इसमें प्रोविज़न किया है, कोशिश मैं करूँगा कि उनको भी साइकिल्स मिले। इसमें 1500 साइकिल हमने इनके लिए कहा है कि भी आप 1500 साइकिल हमको प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ 1200 लोग नगर निगम में, तो कुछ जो ये हॉकर्स है। हिमाचल के बिलासपुर जिले के 29 पंचायतें अब पूरी तरह से टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। इन पंचायतों में पिछले 1 से 2 सालों में टीबी का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। जो है हम जो जोर दे रहे हैं कि जो पेशेंट हैं, जो टीबी के पेशेंट हैं, वो आए हॉस्पिटल में और अपनी जांच कराएं। जिन लोगों को खांसी हो रही है, लंबे समय से खांसी हो रही है, या गांठें हैं, या रात को पसीना आता है, तो या कमजोरी महसूस होती है, तो वो लोग आएं और अपनी जांच कराएं। अभी हमने 100 डे कैंपेन पूरा किया है, जिसमें हमने पहले से जो थी लाइन लिस्टिंग की हुई थी, यानी सूचीबद्ध किए हुए थे लोग, और उनकी हमने जांच की, और उसमें हमने जो है पेशेंट जो है जो टीबी से ग्रसित थे, उनको हमने डायग्नोज किया और ट्रीटमेंट पे डाला। इसमें हम जो हैं वो ज़्यादा जो भागीदारी चाहते हैं, जनता की भागीदारी इस में चाहते हैं कि एक हमारी इस टीबी मुक्त भारत के लिए जो हमारी योजना है कि जो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विश्व क्षय रोग दिवस अवसर पर जिला परिषद हॉल ऊना में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त जतीन लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निक्षय शिविर 100 डेज कैंपेन में बेहतरीन काम करने वाले 105 पंचायतों को सम्मानित किया। इस दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की टीम की सराहना करते हुए कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है और इस अभियान को सफल बनाने में सभी का योगदान अहम है। उन्होंने सभी से अपील की कि सामूहिक प्रयासों से भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सकता है। जी सर, आज हमारे 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे के दिन हमारे जो ऊना जिला में जो 100 डे कैंपेन है, उसमें हमारी सारी पंचायतें 105 पंचायतें जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन सबको सम्मानित किया है। और उनके इस परिश्रम की वजह से और हमारे जो CMO साहब उनकी पूरी टीम की वजह से हमारा जो ऊना ज़िला है
हिमाचल में फर्स्ट पोजीशन पे आया है जो ये 100 डे कैंपेन के रिजल्ट्स में। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और मैं सभी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं सबसे पहले बहुत उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और सभी से ये अपील करता हूँ कि इस कैंपेन को आगे आप 100 डेज़ के बाद भी कंटिन्यू रखें और इंश्योर करें कि हम हमारे ऊना को टीबी मुक्त बना सके और जड़ से उसको ख़त्म कर सके, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे टीबी से ग्रसित ना रहे और वो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा कर सके। और एक बार फिर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और